नमस्ते सभी को। आज से हम स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। तो ये क्या टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये का आपके एग्जाम में आ जाते हैं, एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो नृत्य है नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिर्फ ये याद रखना है। इसके अलावा आप कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि एसएससी वगैरह रेलवे इनमें सिर्फ इतना ही आता है। बाकी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, डिटेल्स इसमें पूरी है। तो पहला नृत्य है भारतनाट्यम। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु से। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसे साधिरट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधिरट्टम। और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कौन है? भारतनाट्यम। ठीक है। प्रमुख तत्व आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदर एग्जाम से रिलेटेड जिस एग्जाम में ये आते हैं, बाकी एसएससी रेलवे वगैरह में नहीं आते हैं। ठीक है। एक ही नृत्य कई पात्रों का अभिनय करता है। किसमें? भारतनाट्यम में। ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार है। तो प्रमुख कलाकार में आपको कुछ ही याद रखने हैं। रुक्मणी देवी, कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, पदम सुब्रमण्यम। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, बाकी आप पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। इसके बाद का नृत्य आता है, इसके बाद सेकंड नृत्य है कथक। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। कथक कहाँ से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। कथक का अर्थ क्या है? कथा से बना, जिसका अर्थ है कहानी सुनाना। क्या? कहानी सुनाना, कथा से बना। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? पैरों का तेज संचालन, फुटवर्क। ठीक है। और चक्कर। इसमें ठुमरी गायन का प्रयोग भी होता है। किस गायन का प्रयोग होता है? ठुमरी गायन का प्रयोग होता है। यह इसके कुछ घराने हैं जहाँ से बिलोंग करता है। तो प्रमुख क्या है? लखनऊ। ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना, यहाँ से ये बिलोंग करता है। तो इसके प्रमुख कलाकार है बिरजू पंडित महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है कथकली। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है केरल से। कथकली कहाँ से बिलोंग करता है? केरल से। भारतनाट्यम कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से। और कथक कहाँ से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से। कथकली केरल से, भारतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली केरल से, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, और कथक उत्तर प्रदेश से। ठीक है। तो कथकली करते हैं जो केरल से बिलोंग करता है। यह नृत्य और नाटक का मिश्रण है। कौन? कथकली किसका मिश्रण है? नृत्य और नाट्यम का मिश्रण है। इसमें चेहरे के हाव भाव और हाथों की मुद्राओं का अधिक ध्यान दिया जाता है। किसमें? इसमें कथकली में। जो कहां से बिलोंग करता है? केरल से बिलोंग करता है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? भारी मेकअप किया जाता है और बड़े मुकुटों में होता है। भारी मेकअप और बड़े मुकुट इसकी विशेषता है। हरा रंग नेक और सद्गुणी पात्र है। क्या? हरा रंग नेक और सद्गुणी पात्र का वो है, ये प्रतीक है। लाल और काला रंग बुराई या राक्षसी का पात्र है। लाल और काला रंग किसका पात्र है? बुराई या राक्षसी का। हरा रंग नेक और सद्गुणी का पात्र है। ठीक है। प्रमुख कलाकार रीता गांगुली। ठीक है। वीएन मेनन। ठीक। क्या? रीता गांगुली और वीएन मेनन। हरा रंग नेक और सद्गुणी का पात्र है। लाल और काला रंग बुराई या राक्षसी का पात्र है। ठीक है। और ये है कहाँ से? ये है केरल से। कहाँ से? केरल से। केरल से कथकली केरल से, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, और कथक उत्तर प्रदेश से। चलिए अब अगला करते हैं कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश से है। इसका नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा हुआ है? कृष्णा जिले में एक कुचिपुड़ी नाम का गांव है, उसके नाम पे रखा हुआ है। विशेषता क्या है? पित्तल की जो प्लेट होती है उसके किनारों पर पैर रख के नृत्य करते हैं। किस पे? पित्तल की प्लेट के किनारों पर पैर रख के नृत्य करते हैं। और सिर पर पानी का कलश रखते हैं। क्या? सिर पर पानी का कलश रखते हैं, और जो पित्तल की प्लेट होती है उसके किनारों पर पैर रख के डांस करते हैं। ठीक। हाँ। प्रमुख कलाकार कौन है?
यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा और राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण, ठीक, चिन्ना सत्यम, ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद आता है ओडिशा। मैं बोल रहा था ना आपको सिर्फ दो अपने आप याद हो जाएंगे, 6 याद करने हैं, तो 2 में से कौन सा है? एक ओडिसी। तो ओडिसी का ओडिसी ही है, ठीक, ओडिशा का ओडिसी ही है। ये जैसा स्टेट का नाम ऐसा ही डांस का नाम, कोई वो दिक्कत नहीं, ये अपने आप याद हो जाएगा। मुख्य रूप से मंदिरों में महारी देवदासी द्वारा किया जाता था। कौन? ओडिसी, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? शरीर का तीनों भागों में मुड़ना, सिर, छाती और धड़, शरीर का तीनों भागों में मुड़ना इसकी विशेषता है, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्रा, ठीक है, सोनल मानसिंह, माधवी, ये सब इसके प्रमुख ये कलाकार है। ओडिसी कहाँ से है? ओडिशा से है। भारतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। कथक कहाँ से है? केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। अब आ गया मणिपुरी, ये भी मणिपुर से है, ये भी याद नहीं रखना। यह नृत्य हिंदू धर्म के वैष्णववाद राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। किस पर? राधा कृष्ण की रासलीला पर। कौन सा? मणिपुरी, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से बिलोंग करता है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें पैर जमीन पर बहुत धीरे रखे जाते हैं, ठीक है, पैर जमीन पर बहुत धीरे रखे जाते हैं। और बैरल के आकार की एक स्कर्ट होती है जो पहनी होती है, बैरल के आकार की स्कर्ट होती है, पहनी होती है। प्रमुख कलाकार छावेरी बहन ने, ठीक है, और गुरु विपिन सिंह, ये इसके प्रमुख कलाकार है। फिर आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से। मोहिनी अट्टम केरल से। यह केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एकमात्र नृत्य है। किसके द्वारा? सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा? मोहिनी अट्टम, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? केरल से बिलोंग करता है। विशेषता क्या है इसमें? मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार की कथाओं का वर्णन होता है। किसका? भगवान विष्णु का अवतार है, और मोहिनी भगवान विष्णु के अवतार की कथाओं का वर्णन होता है। सफेद और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी जाती है। कैसी पहनी जाती है? सफेद और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी जाती है। मोहिनी अट्टम कहाँ से बिलोंग करता है? केरल से बिलोंग करता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। इसमें मोहिनी भगवान विष्णु के अवतार की कथाओं का वर्णन किया जाता है। सॉरी, ठीक है। प्रमुख कलाकार ये पढ़ लेना, जयप्रभा मेनन, अम्मा, ठीक है, मोहिनी अट्टम की जननी। कौन? अम्मा, जो कि क्या है? मोहिनी अट्टम की जननी है। फिर आता है लास्ट सत्रिय, जो कि कहाँ से है? आसाम से है। सत्रिय कहाँ से है? आसाम से है। इसे 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत शंकर देव ने पेश किया था। किसने पेश किया था? शंकर देव ने पेश किया था। विशेषता क्या है? यह अंकिया नाट का हिस्सा है। इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। कब दिया था? सन 2000 में, ठीक है। प्रमुख कलाकार श्रीमंत शंकरदेव, जतिन गोस्वामी, ये सब इसके प्रमुख कलाकार है। तो आप सब ये पढ़ लेना। तमिलनाडु कहाँ से? ये भारतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु। अभी आपको दिखा देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु से, ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसे साधिरट्टम भी कहा जाता है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से सबसे पुराना है, साधिरट्टम भी कहा जाता है। फिर कहाँ है? कथक, जो कि कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है, ठीक। कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। कथक उत्तर प्रदेश से। फिर आता है कथकली, जो कि कहाँ है? केरल से है। और ये क्या है? मिश्रण है किसका? नृत्य और नाटक का, ठीक है। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश से है। इसका नाम कृष्ण जिले के एक गांव है कुचिपुड़ी, उसके नाम पे रखा गया है। फिर ओडिसी और मणिपुरी को आपको इनके स्टेट के नाम से याद रखना है। इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, बाकी डिटेल आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है सत्रिय, जो कि आसाम से है। 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत शंकरदेव ने पेश किया था। एक और बचता है, जो कि मोहिनी अट्टम, जो कि कहाँ है? केरल से है। मोहिनी अट्टम केरल से, ठीक है। तो ये आज की शास्त्रीय नृत्य की क्लास थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।